संस्कृत का चैप्टर नंबर 8, विषय संस्कृत का 8वें नंबर का चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, काकस्य चातुर्यम, पाठ का नाम है काकस्य चातुर्यम। पाठ का क्या नाम है? काकस्य चातुर्यम। तो पाठ का नाम है काकस्य चातुर्यम। पाठ का क्या नाम है? काकस्य चातुर्यम, यानी चालाक कौवा या चतुर कौवा। क्या होगा? चतुर कौवा। पाठ का क्या नाम है? चतुर कौवा। कौवे या कौवे की चतुराई। इस पाठ में आपको कौवे की चतुराई के बारे में समझाया गया है। और आगे देखिए, मैं इसका हिंदी में अनुवाद समझाती हूँ। एकस्मिन् वने एक वट वृक्ष अस्ति। एक जंगल में एक बरगद का वृक्ष है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि इस चित्र में ये बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है। एकस्मिन् वने एक वट वृक्ष अस्ति। एकस्मिन् यानी एक जंगल में एक बड़ या बरगद का वृक्ष है। तत्र काका वसति, वहां एक कौवा रहता है। वहां कौन रहता है? तो एक कौवा रहता है। काकस्य पत्नी सावकः सा तत्रैव वसति। कौवे की पत्नी बच्चों के साथ वहीं रहती है। कौवे की पत्नी भी बच्चों के साथ वहीं रहती है। काकस्य पत्नी सावकः यानी बच्चे, कौवे की पत्नी भी अपने बच्चों के साथ वहीं रहती है। तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एक सर्प वसति। उसी पेड़ के खोखले में एक सांप भी रहता था। ये पेड़ का खोखला है नीचे, पेड़ के खोखले में ये गोल आकार में यहाँ खोखले का चित्र, यहाँ खोखला होता है, उसमें एक सांप रहता है। कौन रहता है? तो सांप रहता है। उस पेड़ पर कौवा और कौवे की पत्नी और कौवे की बच्चे रहते हैं। और पेड़ के नीचे खोखले में एक सांप रहता है। एकदा काका भर्याया आहारार्थ। एक बार कौवा अपनी पत्नी के साथ आहार के लिए बाहर जाता है। कहाँ जाता है? तो बाहर जाता है। एकदा काका, एक बार कौवा, भर्याया यानी उसकी पत्नी के साथ वह आहार लेने के लिए कहाँ जाता है? तो बाहर जाता है। आहारार्थ गच्छति यानी बाहर जाता है। तदा सर्प एकम शावक खादति। तब सांप एक बच्चे को खा जाता है। जब कौवे की पत्नी कौवे के साथ कहीं आहार लेने जाती है तो तब तक उस कोटरे में जो सांप रहता था उसके एक बच्चे को खा जाता था। आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से ये पैराग्राफ समझाती हूँ। एकस्मिन् वने एक वट वृक्ष अस्ति। एक वन में एक बरगद का पेड़ है। तत्र काका वसति, वहां कौवा रहता है। काकस्य पत्नी सावकः सा तत्र वसति। कौवे की पत्नी अपने बच्चों के साथ वहीं रहती है। तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एक सर्प वसति। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के नीचे उसके कोटरे में एक सांप भी रहता है। एकदा काका भर्याया सह आहारार्थ गच्छति। एक बार कौवा अपनी पत्नी के साथ आहार लेने के लिए जाता है। तदा सर्प एकम शावक खादति। तब तक सांप एक बच्चे को खा जाता है। क्या करता है? तो खा जाता है। यदा काका आगच्छति पश्यति च। जब वह कौवा आता है और देखता है, जब वह कौवा आता है तो देखता है, एक शावक नीड़े नास्ति। एक बच्चा उसके घोंसले में नहीं है।
तब कौवा आता है तो देखता है कि उसका एक बच्चा उसके घोंसले में नहीं है। वृक्षस्य अधः सर्प, और वृक्ष के नीचे सांप को देखकर कौवा बोलता है, वृक्षस्य अधः सर्प दृष्ट्वा काका वदति। वृक्ष के नीचे वाले भाग में कोटरे में सांप को देखकर कौवा बोलता है, अहो ऐसा दुष्ट सर्प शावकम खादति। अरे यह दुष्ट सांप बच्चे को खा जाता है। कौवा उसको इस कोटरे में इस सांप को देखता है। देखो इस चित्र में दिखा रहा है कि यह सांप उसके एक बच्चे को खा रहा है। तो कौवा बाहर से आता है तो अपने घोंसले में एक बच्चे को नहीं देखता है। तो वृक्ष अधः सर्प दृष्ट्वा काका वदति, वृक्ष के कोटरे में सांप को देखकर कौवा बोलता है कि अहो अरे ऐसा दुष्ट सर्प शावक खादति, यह दुष्ट सांप हमारे बच्चे को खा जाता है। किंचित उपायम करोमि, तो वह उपाय सोचने लगता है। क्या करता है? तो उपाय सोचने लगता है कि क्या करूं जो हमारे बच्चे को न खाए, क्योंकि उसके बच्चे को वह खा जाता है। इति विचिन्त्य काका नदी प्रति गच्छति, ऐसा विचार करके वह कौवा नदी की ओर बढ़ जाता है। क्या करता है? तो नदी की ओर बढ़ जाता है। आपको यह नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार और समझाती हूँ और इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा सा टफ है आपके लिए। यदा काका आगच्छति, तब तक कौवा बाहर से आहार लेकर आता है और देखता है, पश्यति च, और देखता है। क्या देखता है? एक शावक नीड़े नास्ति, एक बच्चा नीड़े यानी घोंसले में नहीं है। वह देखता है कि एक बच्चा घोंसले में नहीं है। वृक्षस्य अधः सर्प दृष्ट्वा काका वदति, वृक्ष के कोटरे में सांप को देखकर कौवा बोलता है, अहो ऐसा दुष्ट सर्प शावक खादति, अरे ये दुष्ट सांप बच्चा खा जाता है। किंचति उपाय करोमि, इसका कोई उपाय करता हूँ या ढूंढता हूँ। इति विचिन्त्य काका नदी प्रतिमी, यह विचार करके कौवा नदी के किनारे गया। तत्र राजकुमारी स्नानम करोति, वहां एक राजकुमारी स्नान करती है। तस्या सुवर्ण हारा नदी तीरे अस्ति, वह अपना सोने का हार नदी के किनारे रख के वह राजकुमारी नदी में स्नान करती है। चतुर्का का सुवर्ण हारम अपहरति, चतुर कौवा सोने का हार लेके भाग जाता है। क्या करता है? तो सोने का हार लेकर भाग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर वह राजकुमार, एक बार और मैं समझाती हूँ आपको। तत्र राजकुमारी स्नानम करोति, वहां एक राजकुमारी स्नान करती है। क्या करती है? तो स्नान करती है। तस्य स्वर्ण हारा नदी तीरे अस्ति, वह अपना सोने का हार यानी जितने भी गहने आभूषण पहनी थी वो सब निकाल कर वह नदी के किनारे रख देती है। और रखने के बाद वह नदी में क्या करती है? तो स्नान करने जाती है। चतुरो काका सुवर्ण हारम, चतुर कौवा सोने का हार अपहरत यानी लेकर भाग जाता है वहां से। क्योंकि कौवे को कोई उपाय नहीं सूझ रही थी तो वह उसने ऐसा ही उपाय लगाया कि मैं इसका हार चुरा के लेके भाग जाऊंगा। तो ये उसका आदमी सैनिक होता है, वह सैनिक जाएगा और सांप को मार के अपनी पत्नी का सोने का हार उठाकर लाएगा तो हमारे बच्चे बच जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको ये बात यहीं तक इस वीडियो में यहीं तक समझाती हूँ। आगे की वीडियो में मैं इसका अधूरा पाठ समझाऊंगी, प्रश्नोत्तर समझाऊंगी स्वाध्याय के, और आप इस पाठ का अनुवाद हिंदी में अपनी नोट में एक एक लाइन करके पूरे संकेत डाल के आपको लिखना होगा। और लिखने के बाद स्कूल चालू होगा तो मैं आपका चेक करूंगी। तब तक के लिए जय गायत्री, और आप इसको ध्यान से
सुनकर वीडियो को सुनना और याद करना, उसके बाद अपनी नोट में इसका अनुवाद लिखना।